नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं आपके साथ सर्वेश श्रीवास्तव। और आज की इस क्लास में हम आपको जो है गेटवे ऑफ टैली के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये टैली का दूसरा क्लास है। इसका पहला क्लास जो है मैंने आपको ले लिया है। और यदि पहले क्लास को आप उसको आप देख लीजिए, ये चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। और हम जो है इस वीडियो के लास्ट में भी जो है उसको हम जो है लगा देंगे। और क्योंकि इस क्लास को देखने से पहले जो है जब तक आप पहले क्लास को आप देखेंगे नहीं तब तक ये थोड़ा सा आपको समझने में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये आप टैली की जो है हम लगातार क्लासेज जो है स्टेप बाय स्टेप हम आपको दे रहे हैं। और ये पूरे टैली का ये फुल पैकेज होगा। ठीक है, यानी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको टैली सिखाने वाला हूं। सो चलिए, आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, इसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। सो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्क्रीन जो है मैंने आपको टैली का मैंने बना रखा हुआ है। और यह टैली का दूसरा क्लास है, मतलब कि पार्ट नंबर सेकेंड ये टैली का है। और ये जो टैली का स्क्रीन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। जब आप टैली को जब आप ओपन करेंगे तो गेटवे आप टैली का जो मेनू डिस्प्ले होता है, तो आप जो है Alt F1 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर उसके होम स्क्रीन पर आप पहुँचते हैं, जिसमें से आपके ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्वाइट के बारे में जो है मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। जो कि इस मेनू में आप देख रहे हैं कि कंपनी इन्फो में यहाँ पर जो है पूरा आपको मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से इसमें से ऑप्शंस आते हैं। और सारे ऑप्शंस के बारे में आपको डिस्कस मैं यहाँ पर करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। और ये टैली ERP9 जो है ये सबसे ऊपर आपका ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये क्लोज का सिंबल यहाँ पर दिया गया है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज के यहाँ पर सिंबल आपका होता है, जो इस स्क्रीन को जो है आप मिनिमाइज आप कर सकते हैं। और यहाँ पर टैली सोल्यूशन जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो है ये एजुकेशनल पर्पज के लिए ये टैली आपको बनाया गया है। और ये जो एजुकेशनल यहाँ पर लिखा गया है, एजुकेशनल मतलब एजुकेशनल पर्पज के लिए। क्लियर है। और इस टैली स्क्रीन को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टैली स्क्रीन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक देख रहे हैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, ठीक है, यानी कि गेटवे ऑफ टैली, इसका जो शॉर्टकट की आप देख रहे हैं CTRL+M दिया गया है। और ठीक इसके आप नीचे देख लीजिए यहाँ पर कैलकुलेटर लिखा गया है, Ctrl+N है। यानी कि जब आप इसमें काम करना होगा आपको तो ये कौन से एरिया आपके हो जाएगी, गेटवे ऑफ टैली का एरिया हो जाएगा। यानी कि आप Ctrl+M आपको यूज करना पड़ेगा इसमें वर्क करने के लिए। और यदि आप इस एंट्री करने के ड्यूरेशन में जो है यदि आप मैथमेटिकल कोई काम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, Ctrl+N का आप यूज करेंगे। ठीक है, Ctrl+N का आप यूज करेंगे तो मैथमेटिकल आप जो भी आप फंक्शन से रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलिए पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट कंपनी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, क्रिएट कंपनी मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद ये बैकअप, रिस्टोर और क्वाइट, ये जितने ये यहाँ पर 5 ऑप्शंस जो है सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्वाइट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले से ही। लेकिन थोड़ा सा इसका मैं आपको हाईलाइटेड में आपको बताता मैं चलूँ जो है। और ये जितने भी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और इसका प्रैक्टिकल जो है हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेकर चलेंगे। और आप प्रैक्टिकल के रूप में आप वहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे जो कंप्यूटर में आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है कि यदि आप कोई कंपनी यदि सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो आप पहले से जो आपने कंपनी बना रखी हुई है और उस कंपनी को क्या करना है, उसको आपको सेलेक्ट करना है।
तो कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कंपनी में आपको आना पड़ेगा। इसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। सेलेक्ट कंपनी में आने के बाद तो जो उसका मेनू लिस्ट आएगा उसमें से जो भी कंपनी आपको ओपन करना होगा, जिस कंपनी पर आप काम कर रहे हैं, आप उस कंपनी को आप सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर जो ही आप प्रेस करेंगे तो ये कंपनी क्या हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है शट कंपनी का। शट कंपनी का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। कंपनी को बंद करना। कंपनी बंद कब करना पड़ता है, जब मान लीजिए कि आप कई कंपनी पर आप काम कर रहे हैं, यानी कई कंपनियां आपने खोल रखा हुआ है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि इस कंपनी पर हम काम नहीं कर रहे हैं, इस कंपनी के मैं चाह रहा हूं क्लोज करना, तो आप क्या करेंगे, आप जो शट कंपनी का आप यूज करेंगे। यानी कई कंपनी आपने ओपन किया है, A1 है, A2 है, A3 है, एग्जाम्पल में आप ले लेते हैं, तो हमें आपको क्या करना है, आपको केवल A1 पर काम करना है और बाकी सारी जो कंपनियां हैं A2 और A3 को सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सेट कंपनी का आप यूज कर देंगे। ठीक है। सेट कंपनी का क्या करेंगे, आप उसको यूज करेंगे तो आप उसका एक लिस्ट आएगा, उसमें से आपसे पूछेगा कि कौन सी कंपनी आपको सेट करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप सेट कंपनी पर जो है आप क्लिक करेंगे। इसके बाद उसमें से कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर करेंगे, कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसके बाद क्रिएट कंपनी के बारे में आपको एक बार फिर आपको बता देते हैं। क्रिएट कंपनी होता है, क्रिएट कंपनी का आप यूज करेंगे तो कंपनी क्रिएशन का क्या होगा, एक जो है पूरा एक मतलब स्क्रीन डिस्प्ले होगा। उस स्क्रीन में पूरा आपको इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, कंपनी का जो है नेम दिया गया है, मेलिंग नेम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, पिन कोड नंबर दिया गया, उसकी जो भी उसकी इंफॉर्मेशन आपके बॉक्स में आ रही है उस इंफॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, फिल करेंगे और लास्ट में उसको एक्सेप्ट जब करा देते हैं तो कंपनी क्या होती है, कंपनी वो बन जाती है उस नाम के। ये आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आ जाता है क्रिएट ग्रुप कंपनी का। क्रिएट ग्रुप कंपनी का नंबर आता है। तो क्रिएट ग्रुप कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये हमको बताते चले कि ये क्रिएट कंपनी और क्रिएट ग्रुप कंपनी बहुत लोगों को कंफ्यूजन में होगा कि क्रिएट कंपनी क्या है और क्रिएट ग्रुप कंपनी क्या है। तो क्रिएट कंपनी तो आप जो है समझ लिए, लेकिन क्रिएट ग्रुप कंपनी क्या होगा, यानी कि यदि कोई मेन कंपनी है उस मेन कंपनी की यदि कोई अलग से कोई ब्रांचेज चल रही हैं, यानी कि मेन कंपनी के बाद जो अदर और भी कंपनियां यदि उससे जुड़ी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आप क्रिएट ग्रुप कंपनी से उसको आप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि एक कंपनी यहां पर है, जैसे मैंने यहां पर इसको एचओ लिख लिया, ठीक है। एचओ मतलब आपका यहां पर मैंने यहां पर हेड ऑफिस मैंने यहां पर बना दिया इसको, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, है ना। तो इस मेन कंपनी को आपने किससे बना दिया, जो है क्रिएट कंपनी से आप इसको बना देंगे। इसके बाद इसकी जो क्रिएट ग्रुप कंपनी क्या होगी कि उसकी जो ब्रांचेज होंगे, मतलब कि अलग अलग जो शाखाएं होंगी उसको उसकी कंपनी क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट ग्रुप कंपनी का आप यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर मैंने A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, A3 हो गया, A4 हो गया और A5 हो गया, ध्यान देंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको ना, ये जितनी भी आपकी कंपनियां हैं, यानी कि ये मेन उसकी शाखा है, तो उसको मैंने क्रिएट कंपनी के द्वारा उसको मैंने बना दिया। इसके बाद जो उसकी ग्रुप बनाना होगा, उसके अंडर में जो कंपनियां चल रही हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट ग्रुप कंपनी से बनाएंगे। जैसे A1 A2 A3 A4 करके मैंने यहाँ पर बना रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर नंबर आता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अल्टर के बारे में। अल्टर अल्टर क्या होता है कि यदि आप कोई भी कंपनी आपने बना रखा हुआ है, उस कंपनी में यदि कोई एडिटिंग चाहते हैं, आप कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं, कंपनी क्रिएट हो चुकी है, कंपनी में यदि किसी भी प्रकार का बदलाव चाहते हैं, चेंजिंग चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, अल्टर का आप यूज करेंगे। आप अल्टर का आप यूज करेंगे, कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसमें जो भी होगा, मतलब कि जो भी आप उसका मेलिंग नेम चेंज करना है, उसका एड्रेस चेंज करना है, उसका ईमेल आईडी चेंज करना है, यदि कोई चेंज करना होगा तो आप इस अल्टर के द्वारा उसको आप क्या करेंगे, आप कंपनी में जो भी आपने इंफॉर्मेशन आपको डाल रखा हुआ है आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और यदि आप उस कंपनी को डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप अल्टर के द्वारा ही उसको डिलीट किया जाएगा। और कंपनी को डिलीट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, जो है यहाँ पर जो है कंपनी को यदि आप डिलीट करते हैं तो कंट्रोल प्लस आप डी का आप यूज करेंगे, तो कंपनी क्या हो जाएगी, वहां पर डिलीट
हो जाएगी। यानी कि आपसे कन्फर्म, आपसे मैसेज पूछेगा कि आप क्या इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप एस कर दीजिएगा, कंपनी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो आप क्या प्रेस करेंगे कंपनी को डिलीट करने के लिए, Ctrl+D प्रेस करेंगे। क्लियर है। इसके बाद नंबर आता है चेंज टेली वैलिड का। आपका चेंज टेली वैलिड क्या होता है कि यदि आप कोई कंपनी बना रखा हुआ है वह भी पासवर्ड के साथ, ठीक है, यानी आप उस कंपनी में आपने क्या रखा हुआ है, यानी कि आप उसको पासवर्ड के साथ उसको बनाए हुए हैं, तो उस पासवर्ड का यानी कि उस कंपनी का पासवर्ड यदि आपको चेंज करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, चेंज टेली वैलिड का यूज करेंगे। ध्यान देंगे, यदि कंपनी में आपने पासवर्ड डाल रखा हुआ है, उस कंपनी का पासवर्ड आपको चेंज करना होगा तो आप किसका यूज करेंगे, चेंज टेली वैलिड ऑप्शन का आप यूज करेंगे। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा आपको कि उस कंपनी का पासवर्ड आप कब चेंज कर पाएंगे, जब उसका पुराना पासवर्ड आपको पता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी है और आपने पासवर्ड डाला हुआ है तो आप यहां जाकर उस कंपनी का पासवर्ड आप चेंज कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब हो पाएगा कि जब आप जो पुराना पासवर्ड जब आप उसको डाले रहेंगे, आप डालेंगे तभी जो है न्यू आप वहां पासवर्ड आप उसको अपडेट कर पाएंगे, तभी आपको चेंज हो पाएगा चेंज टेली वैलिड के थ्रू। इसके बाद नंबर आता है स्प्लिट कंपनी का। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना कंपनी डेटा, यानी कंपनी की डेटा को, यानी कंपनी के पीरियड को, जैसे जो भी कंपनी क्रिएट होता है वो 1 ईयर के लिए उसका पीरियड बना होता है, तो ये स्प्लिट कर देगा, यानी कंपनी को 2 भागों में क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा। मतलब कि पहला 6 मंथ में हो जाएगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, 6 मंथ में हो जाएगा। 6 आपका 12 मंथ हो गया, यानी 1 ईयर कंप्लीट हो गया आपका जो है। तो उसी कंपनी को क्या करेगा, आपका जो है 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देगा स्प्लिट कंपनी डेटा के द्वारा। इसके बाद फिर आपका नंबर आता है बैकअप का, जो कि बैकअप मैंने आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा हुआ है कि आप जब बैकअप का भी यूज करते हैं, बैकअप उस समय हम कंपनी का लेते हैं जब आप कोई भी डेटा आप इंपॉर्टेंट आप एंट्री कर रहे हैं, आप उसका कहीं आप बैकअप रखना चाहते हैं, तो आप कहीं इसको सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहीं पर भी आप उसका बैकअप आप लेकर रख लीजिए, ताकि इन केस यदि आपका कंप्यूटर यदि खराब हो जाता है, यदि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका डेटा क्या होगा, हमेशा के लिए आपका सेफ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर रिस्टोर ऑप्शन दिया गया है। रिस्टोर का मतलब होता है कि जो अभी कंपनी का जो बैकअप अभी जो लिया गया है, उस कंपनी का बैकअप जो है दोबारा अपने उसको लिस्ट में लेना होगा, यानी कि सेलेक्ट कंपनी वाले डेटा में आपको लेना होगा। यानी कि कंपनी जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है, अभी जो बैकअप लिया हुआ है, उस बैकअप को अपने दोबारा लिस्ट में लेने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रिस्टोर ऑप्शन का यूज किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो क्वाइट ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, इस मेनू से जो है आप स्किप हो जाएंगे, यानी कि इस मेनू से बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्वाइट ऑप्शंस का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको जो है ये जो है टैली की मेन स्क्रीन। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। कंपनी इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन होता है। इस कंपनी इन्फो में जब आप ये कब मेनू आपका आता है, ये Alt+F3 प्रेस करेंगे। ध्यान देंगे, जब आप कंपनी जब क्रिएट होगी, जब कंपनी क्रिएट होगा तो गेटवे ऑफ टैली का एक मेनू आता है। उस गेटवे ऑफ टैली में उसमें अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, ये सब सारे उसमें ऑप्शंस आते हैं। तो आपको वो वाला मेनू नहीं यूज करना है। आप जो ही कंपनी सेलेक्ट करेंगे और कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर Alt के साथ F3 प्रेस करेंगे। Alt के साथ क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे तो ये आपका ये पूरा मेनू आ जाएगा, और इस मेनू को आप जो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को जो है ये सब सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई आपको डाउट यदि होता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और वहाँ पर आप जो है कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जो है मैं आपको वहाँ से मैं आप सभी को दे दूँगा। यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर हम जो है आ चुके हैं, और यहाँ पर देखेंगे टैली जो है हमने ओपन कर दिया। टैली ERP9 है ये। यहाँ पर एक्टिवेशन फॉर्म दिखा रहा है, जिससे आप इसके बटन को आप प्रेस करके जो है आप इसको जो है स्किप करेंगे। यहाँ पर देखिए स्किप कर देंगे। यहाँ पर कंपनी इन्फो का एक मेनू आ रहा है, जिसमें सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट बैकअप,
रजिस्टर और क्वाइट इसमें ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे तब जो है आप गेटवे ऑफ टैली के मेनू में आप वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये जो टैली के मेन स्क्रीन जो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑप्शन पर जो है मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर कई कंपनियों का नेम आपका वहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। मैं यहाँ पर सबसे नीचे आपको द संदेश इंस्टीट्यूट एक कंपनी मैंने बनाया हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर किया है। तो ये स्क्रीन जो है यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी जो है दिखा रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली का यहाँ पर मेनू है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इस मेनू में आपको ये जो मेनू डिस्प्ले कर रहा है इसमें से आल्ट के साथ जो है आप F3 प्रेस करेंगे। आल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो ये आपका जो मेनू डिस्प्ले होगा गेटवे ऑफ टैली का कंपनी इन्फो में। आल्ट के साथ मैंने F3 प्रेस किया हुआ है तो ये जो है यहाँ पर आपका स्क्रीन जो डिस्प्ले हो रहा है। इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, अल्टर, चेंज टेलीबिलिटी, ये सब सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने में यहाँ पर देखिए एक सागर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर हम लिख रहे हैं और यहाँ पर मेलिंग नेम जो कंपनी का नेम ऊपर होगा वही कंपनी का जो है नीचे आप नेम देंगे, या अदरवाइज यदि कोई दूसरा नेम है तो वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। एड्रेस मैंने यहाँ चूज कर लिया है और यहाँ पे स्टेट चूज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को। जिस स्टेट में आपका होगा उस स्टेट को जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है पिन कोड नंबर पूछा जा रहा है तो पिन कोड नंबर आप कंपनी का पिन कोड जो नंबर होगा उसको आप दे देंगे। इसके बाद टेलीफोन नंबर पूछ रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर उसको ईमेल आईडी है। इसके बाद नेक्स्ट ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी आप कोई भी टाइप कर सकते हैं जो कंपनी का ईमेल आईडी होगा, या अपना ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर दे सकते हैं उसको जो है। और यहाँ पर देखिए इसके बाद जो करेंसी सिंबल होता है वो RS का सिंबल होता है। इसके बाद कंपनी को 2 टाइप्स से हम मेंटेन करते हैं, अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री। जो कि अकाउंट विथ इन्वेंट्री उसको हम सेलेक्ट रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, कंपनी को एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर देखें कंपनी जो है क्रिएट हो चुका है। क्रिएट कंपनी के द्वारा जो है कंपनी क्रिएट हो चुका है, सागर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करके जो है। और यदि आपको यहाँ पर जो है नीचे शट कंपनी दिया गया, शट कंपनी का मतलब हो कंपनी को बंद करना, यानी कि यहाँ पर शट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कंपनी जो है क्या हो जाएगी, कंपनी जो है बंद हो जाएगी। उसके पहले जो है आप सेलेक्ट कंपनी का आप यूज़ करेंगे तो जो अभी आपने कंपनी जो बनाया हुआ है उस कंपनी को जो है आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कंपनी को मैंने यहाँ पर जो ओपन कर लिया है। और इसके बाद यदि कोई एक्स्ट्रा कोई कंपनी जो है यहाँ पर ओपन है तो उसका जो हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट ग्रुप कंपनी दिया गया है। क्रिएट ग्रुप कंपनी का मतलब ये होता है कि यदि कंपनी की उप शाखाएँ यानी कि उसकी जो ब्रांचेज यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप ब्रांचेज जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सागर वन नाम से एक कंपनी जो बनाया गया है, इसको जो है यहाँ पर हम दे रहे हैं। और इसकी मेंबर्स आपसे पूछा जाएगा कि किसके मेंबर आप क्रिएट करेंगे, तो आप जिसके अंदर उसको रखना चाहते हैं तो आप जो है वो कंपनी का नेम जो है आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसमें क्या होगा कि कंपनी की जो मेन शाखा है वो क्रिएट कंपनी के द्वारा बनाएंगे और उसकी जो ब्रांचेज होगी वो क्रिएट ग्रुप कंपनी के द्वारा उसको बनाया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सागर वन नाम की एक कंपनी और क्रिएट हो चुकी है। तो इस कंपनी को जो है आप यदि सेट करना होगा, इसको बंद करना चाहते हैं तो आपको सेट कंपनी में आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि जो है यदि इस पर कोई आप वर्क नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कंपनी खुली हुई है, यहाँ पर देखिए सेट कंपनी पर हम आ गए
और सागर वन को मैंने आपको बंद कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ कंपनी के नीचे जो है आप नेम डिस्प्ले नहीं कर रहा है, उसका मतलब कि उसको बंद कर दिया गया है, उसको क्लोज कर दिया गया है। और भी कंपनी जो खुली है उसको भी बंद किया करना है तो उसको भी मैंने बंद कर दिया यहाँ पर जो है। तो आपने देखा कि सेट कंपनी के द्वारा क्या करेंगे, आप कंपनियों को बंद कर सकते हैं जो खुला रहेगा। फिर नंबर आता है अल्टर का। देखेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्टर होता है। अल्टर का मतलब होगा कि कंपनी का, यदि कंपनी आपने क्रिएट कर दिया है, कंपनी का में यदि कोई सुधार करना चाहते हैं, कंपनी का नेम बदलना चाहते हैं या अदरवाइज़ और भी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अल्टर में आपको आना पड़ेगा। अल्टर के द्वारा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को जो आप चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही कंपनी को यदि डिलीट करना होगा तो Ctrl+D का आप यूज़ करेंगे, यानी कि अल्टर में जाने के बाद ही आप Ctrl+D का आप यूज़ करेंगे, ताकि कंपनी क्या हो जाएगी, कंपनी आपकी डिलीट हो जाए। तो आप यहाँ पर ये अल्टर ऑप्शंस का आप यूज़ करेंगे। देखिए अल्टर में मैंने आ गया और यहाँ पर जो यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि आपको चेंज करना चाहते हैं, कंपनी का नेम बदलना चाहते हैं, कंपनी का मेलिंग नेम बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो है बहुत ही आसानी से उसको आप बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है, आप इसको बदल सकते हैं। एक्सेप्ट कर देंगे, कंपनी में जो भी आपको एडिटिंग करना था वो एडिट हो गया है और सेव भी हो गया है। अब देखिए यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड मैंने ऐड कर दिया, द संदेश इंस्टीट्यूट ही था लेकिन मैंने प्राइवेट लिमिटेड कर दिया उसको ऐड करके। अब अल्टर में आते हैं दोबारा, और कंपनी को यदि डिलीट करना होगा तो कंट्रोल के साथ आप डी प्रेस करेंगे। यहाँ पर कंपनी को यदि डिलीट करना होगा तो Ctrl+D का आप यूज़ करेंगे, कंपनी जो क्या होगी, कंपनी का डिलीट कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए कंट्रोल के साथ डी मैंने प्रेस किया और यहाँ पर डिलीट का एक बॉक्स आ गया है, एस या नो में आपका ऑप्शन पूछ रहा है और आप प्रेस कर देंगे, कंपनी डिलीट हो जाएगी। और डिलीट होने के बाद यदि आप सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नेम नहीं दिखाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो मतलब कि एक कंपनी आपकी क्या हो जाएगी, कंपनी डिलीट हो चुकी है। तो अल्टर आपने देखा कि कितनी आसानी से आप कंपनी को आप डिलीट कर पा रहे हैं और कंपनी को डेटा को आप बदल पा रहे हैं। इसके बाद दोबारा इस मेनू में आपको आने के लिए कंपनी पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी देखिए सेलेक्ट मैंने कर दिया, आल्ट के साथ F3 आप प्रेस करेंगे तो ये मेनू आ गया। इसके बाद जो है आपको स्प्लिट कंपनी चेंज टेली वैलिड है, अल्टर के नीचे चेंज टेली वैलिड ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप चेंज टेली वैलिड का आप यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी में आपने पासवर्ड दे रखा है, यानी कि जो कंपनी क्रिएट होती है तो एक होता है बिना पासवर्ड का, एक पासवर्ड के साथ क्रिएट होता है। उस कंपनी में जो पासवर्ड आपने दिया हुआ है उस पासवर्ड को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले कंपनी बनाना पड़ेगा। पहले आप कंपनी बना लीजिए। देखिए मैं कंपनी यहाँ पर जो है बना रहा हूँ और यहाँ पर मोहित नाम की एक कंपनी बना रहे हैं जिसमें हम पासवर्ड देंगे 1 2 3 करके। देखिए पासवर्ड है 1 2 3 मैंने यहाँ पर डाल दिया और इसको मैं एक्सेप्ट करा दूँगा। तो यहाँ पर जो है पासवर्ड के साथ कंपनी क्रिएट हो चुकी है। देखिए 1 2 3 आप इंटर किए, मैंने आपको ये कंपनी खुल गए। तो यहाँ पर कंपनी खुल रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दोबारा आप उस मेन्यू में आएंगे और चेंज टेली वैलिड ऑप्शन में आएंगे कंपनी का पासवर्ड चेंज करने के लिए। देखिए करेंट पासवर्ड आपसे पूछ रहा है, यानी करेंट पासवर्ड का मतलब पिछला पासवर्ड जो आपने डाला था उस पासवर्ड को आप वहाँ पर इनपुट करिए, तब जाकर जो है न्यू पासवर्ड उसको जनरेट होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप पिछले कंपनी का पासवर्ड पता नहीं है आप उसको चेंज कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको चेंज करने के लिए कंपनी का पासवर्ड पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी का कोड डिस्प्ले कर रहा था और कंपनी का पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे जो 1 2 3 से जो पासवर्ड आपको डाला गया था उसको 1 2 3 4 मैंने कर दिया है, कंपनी का पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया है। तो देखेंगे 1 2 3 डालेंगे तो नहीं खुलेगा, लेकिन 1 2 3 4 डालेंगे तो ये कंपनी खुल चुकी है। यानी कि बहुत ही आसानी से जो है आपने यहाँ पर कंपनी का पासवर्ड भी आपने यहाँ पर जो है चेंज कर लिया। तो यहाँ पर देखेंगे
इसके बाद जो है स्प्लिट कंपनी डेटा में आएंगे। स्प्लिट कंपनी डेटा में क्या होगा कि कंपनी के डेटा को जो है, यानी कंपनी का जो पीरियड होता है 1 ईयर का, आप उसके पीरियड को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब 6 मंथ में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि पहला पार्ट आपका 6 मंथ का होगा, दूसरा पार्ट जो है आपका 6 मंथ का होगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी को 2 पार्ट में आपको यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है स्प्लिट कंपनी डेटा के द्वारा। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ पर जो कंपनी को डिवाइड कर दिया गया 6 मंथ में, आपको जो है डबल आपका यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए कंपनी जो स्प्लिट हो चुकी है, कंपनी डिवाइड हो चुका है, तो स्प्लिट कंपनी डेटा के द्वारा उसको हम लोग करेंगे यहाँ पर। इसके बाद बैकअप, रिस्टोर और क्वाइट के बारे में हमने तो आपको पहले से ही बता दिया है, लेकिन आप इसमें देख लीजिए। बैकअप करने के लिए किसी भी कंपनी का आप बैकअप उस समय लेते हैं, यानी कि उसके रिकॉर्ड को आप रखना चाहते हैं तो आप बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बैकअप जो है लेने के लिए आपको उसका स्टोरेज आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इसका बैकअप आप लेंगे। उसका लोकेशन सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया है और यहाँ पर कंप्यूटर वाले ऑप्शन में आएंगे और सी ड्राइव को ओपन करते हैं हम। और इसके बाद यहाँ पर न्यू फोल्डर का आप यूज़ करेंगे। न्यू फोल्डर में किसी भी नाम से आप एक फ़ोल्डर बना देंगे। यहाँ पर देखिए पीपी नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। एनीवन कोई भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर जो है बैकअप वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे उसका लोकेशन पहले सेट करना पड़ेगा। यानी कि C:\C इसलिए दे रहे हैं ताकि सी ड्राइव, मतलब अभी सी ड्राइव में ही जो पीपी नाम का फ़ोल्डर बनाया गया है। तो यहाँ पर C:\PP कर देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी का लिस्ट नाम आ रहा है, तो जिसका बैकअप लेना हुआ इसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और इंड आप लिस्ट कर देंगे। कंपनी जो है यहाँ पर बैकअप हो चुका है। बैकअप कंफर्म होने के लिए आपको दोबारा वहाँ में आपको जाना पड़ेगा और आप देखेंगे कि वास्तव में मेरा कंपनी का बैकअप हुआ है कि नहीं हुआ। दोबारा देखिए हम फिर चले आए। यहाँ पर माई कंप्यूटर में आप दोबारा आप आएँगे और सी ड्राइव को ओपन करेंगे। पीपी वाले फोल्डर में आप उसको ओपन करके देखेंगे ताकि मेरा बैकअप आया कि नहीं आया। देखिए आपका यहाँ पर TVK दिखा रहा है। यहाँ पर ये कंपनी का यहाँ पर जो डेटा मैंने बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि इसका बैकअप हो चुका है इसका मतलब। ठीक है। और रिस्टोर जो होता है, रिस्टोर का मतलब ये होता है कि अभी जो कंपनी का जो बैकअप जो लिया गया था, उस कंपनी के बैकअप को दोबारा वापस अपने लिस्ट में लेना चाहते हैं, सेलेक्ट कंपनी वाली लिस्ट में लेना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर कब कंफर्म होगा, जब आप कोई कंपनी एक मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद उसको आप क्या करेंगे, अल्टर में डालेंगे। अल्टर में जाकर उस कंपनी को डिलीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अल्टर में हम आ गए और यहाँ पर क्या करेंगे, कंपनी को मैं डिलीट करूँगा। यहाँ से जो है Ctrl+D प्रेस करेंगे। कंपनी जो है डिलीट हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया ताकि जब मैं इसको जब रिस्टोर करूँ तो आप उसको देख पाएँ कि नहीं वास्तव में जो है कंपनी रिस्टोर हुआ है। रिस्टोर हो जाएगा तो लिस्ट में जो है उसका नाम जो है आ जाएगा, जो उस कंपनी का बैकअप जो लिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे रिस्टोर मैंने कर दिया। यहाँ पर रिस्टोर आप कर दीजिए। देखिए ये यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे, रिस्टोर हो चुका है। ये कंफर्म होने के लिए आपको दोबारा सेलेक्ट कंपनी में आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर देखेंगे नीचे जो है यहाँ पर द संदेश इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ चुका है, यानी कि लिस्ट में उसका नाम ऐड हो चुका था। जब मैंने इसको डिलीट किया था तो यहाँ पर लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसको जो है रिस्टोर मैंने कर दिया तो यहाँ पर नाम यहाँ पर आने लगा, जिससे ये कन्फर्म हो गया कंपनी का जो है रिस्टोर हो चुका है। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर जो है क्वाइट ऑप्शन तो दिया गया है और क्वाइट ऑप्शन जब आप यूज़ करेंगे तो इस मेनू से जो है आप स्किप हो जाएंगे और वहाँ से जो है स्किप हो जाएंगे और टैली वहाँ से जो है आप बहुत ही आसानी से आप उसको जो है बंद कर सकते हैं उसको जो है।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बगल में जो है बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। चलिए और किसी दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।